जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने आप से, अपने काम से ये उम्मीद रखिए कि मेरे जीवन में यकीनन कुछ अच्छा होगा। मैं लगातार धैर्य के साथ अगर कर्मरत हूँ ईमानदारी के साथ, तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये यकीन रखिए, ये विश्वास रखिए आप। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम हम कर रहे हैं। कबीर ग्रंथावली चल रही है, उसके अंदर गुरुदेव को अंग हमारा कंप्लीट हो गया, पहला अंग। अभी हमारा दूसरा अंग चल रहा है सुमिरन को अंग। ठीक है, सुमिरन को अंग से हमने 5 साखियां पिछली क्लास में देख ली थी। आज आगे की साखियां देखते हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है ये, ऐसे में आपसे अपेक्षा, उम्मीद, आशा रखता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और ज़्यादा मित्र जुड़ पाएंगे चैनल से, और ये निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट सेकंड का जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है उसका लाभ ले पाएंगे। और आप भी अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। अपना टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4790 के तकरीबन लोग जुड़े। हो सकता है जब आप देखो तो ये संख्या 4800 के तकरीबन भी पहुंच सकती है, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाई के रिगार्डिंग भी आपकी कई सारी समस्याएं होती है कि कैसे क्या तैयारी करें, कैसे क्या पढ़ें, पढ़ाई का सही तरीका क्या है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़। उसके ऊपर मैं इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। आदि की आवाज़ पर जाकर आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी बातें। अब हम प्रारंभ करते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा मैंने क्या कुछ करवा दिया ग्रेड फर्स्ट सेकंड के लिए। और रीट का भी मैंने ऑलरेडी पहली जो भर्ती हुई थी उसमें सारा एसएसटी वाला पाठ्यक्रम इंग्लिश वगैरह का सारा करवाया हुआ है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से सारा का सारा कार्यक्रम। चलिए अगली साखियों की ओर हम बढ़ते हैं। आज के वीडियो की पहली साखी और वैसे सुमिरन को अंग से छठी साखी देखते हैं। चंत्या तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल को पास। बहुत आसानी से आपकी खोपड़ी में उतार दूंगा इसके अर्थ को। देख, चंत्या तो हरि नाम की और न चिंता दास। चंत्या यानी चिंता, चंत्या यहां पर क्या है? चिंता। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? नाम यानी नाम होता है, चितवे यानी चिंतन करना। चितवे, चितवे राम बिन, चितवे यानी चिंतन करना, चिंतन करना। देखिए, चंत्या तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीर साहब क्या कहते हैं कि भक्तों को यदि कुछ चिंता रहनी चाहिए तो केवल हरिनाम के स्मरण की, हरिनाम की चिंता रहनी चाहिए, अन्य कोई चिंता है जो नहीं रहनी चाहिए। चंत्या तो हरिनाम की, कि चिंता तो केवल प्रभु के स्मरण की, प्रभु के नाम की, प्रभु की रट की, प्रभु का नाम लेने की रहनी चाहिए। और न चिंता दास, दास को और भी कोई चिंता है जो नहीं रहनी चाहिए। आगे बात समझे। और जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल को पास। और राम के नाम के अतिरिक्त, जे कुछ चितवे राम बिन, और राम नाम के अतिरिक्त अगर व्यक्ति को चिंतन करना है ना, राम नाम के व्यक्ति, माफ कीजिए, राम नाम के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर कोई चिंतन करता है ना कुछ भी, तो वह मृत्यु के फंदे के समान है। सोई काल को पास, सो वो मृत्यु के फंदे के समान, अर्थात उसके नाश का है जो कारण है। यानी कि सीधी सी बात है कि व्यक्ति को जो चिंता करनी चाहिए वो क्या, प्रभु के नाम की करनी चाहिए कि मैं भगवान का नाम कैसे लूँ, ईश्वर की भक्ति कैसे क्या करूं। और दास को कोई चिंता है जो नहीं रहनी चाहिए। और जे कुछ चितवे राम बिन, अगर राम के चिंतन के बिना अगर कोई दूसरी वो चिंता करता है तो वो क्या है, यूं समझिए कि, या यूं कहें कि प्रभु की भक्ति जो नहीं करता ना, राम का चिंतन नहीं करता और इधर उधर के फालतू के फंदों में पड़ा रहता है ना, वो यूं समझिए बिल्कुल काल के वश में हो गया है, बिल्कुल मृत्यु के फंदे के समान हो गया है। आगे बात समझ में। चलिए अगली साखी देखते हैं कि पंच संगी पिउ पिउ करे, छठा जो सुमिरे मन, और आई सुती कबीर की, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। देखिए साहब, पंच जो आया, पंच संगी यानी कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, ये ठीक है, इनके लिए आया है पंच संगी, 5 इंद्रियां अपनी। और सूती यानी साधनावस्था, जो सूती है ना, आई सूती, सूती यानी साधना की अवस्था, साधनावस्था। ठीक है, कबीर साहब क्या कहते हैं कि पंच संगी पिउ पिउ करे, छठा जो सुमिरे मन। यहां पर कबीर साहब कहते हैं कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं एवं
छठे मन ने, छठा जो सुमिरे मन, छठा क्या मन, तो पांचों तो ज्ञानेंद्रिय और जो छठा मन है ना, ने प्रभु के प्रिय नाम की क्या है, रट लगा रखी है। जैसे कि चातक के समान, क्योंकि वो प्यू शब्द है, चातक के समान प्यू प्यू की रट लगा रखी है। तो कबीरदास कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, इसने क्या है, प्रभु नाम की क्या रट लगा रखी है। पंच सगी प्यू प्यू करे, पंच सगी यानी पांचों तो ज्ञानेंद्रियां और छठा जो सुमिरे मन, और छठा जो है जो मन है, ये क्या है, प्यू प्यू की रट लगा रखी है। और पांचों ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, नेत्र, कान, नाक, जीवा और स्पर्श, ठीक है। और आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। और ऐसी स्थिति में क्या, कबीर अपनी समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं। आई सूती कबीर की, कबीर क्या है, साधना अवस्था में पहुंच गए हैं, जहां क्या उन्हें कबीर की पाया राम रतन, उन्हें राम के अतिरिक्त कोई और नाम है जो नहीं सूझता है। अतः कहते हैं कि कबीर साहब ने उस साधना अवस्था में जाकर के राम रूपी रतन है जो प्राप्त कर लिया है। पाया राम रतन यानी राम का जो नाम है ना, राम के नाम का जो राम रूपी रतन जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो पांचों तो ज्ञानेंद्रियां, छठा मन राम राम का प्यू प्यू को रट रहे हैं, यानी कि प्रभु स्मरण का नाम है जो कर रहे हैं। और कबीरदास साधना अवस्था में जाने के बाद में राम नाम का रट लगाते लगाते उस साधना अवस्था में चले गए हैं, जहां पर क्या, राम रूपी रतन उनको मिल गया, पाया राम रतन। आ गई बात समझ में, खोपड़ी में जा रही है बात, अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोकिए अभी, अगर लाइक नहीं किया तो शेयर कीजिए दबा कर, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर लेना। यार तुम लोग शेयर कम करते हो, मुझे ऐसा लगता है। इतना यार अच्छे से काम कर रहा, काम करवाया जा रहा है आपको, निःशुल्क रूप से करवाया जा रहा है, तो आपको आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जोड़े हम। चलिए अगली साखी देखते हैं कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, और अब मन राम ही है रया, शीस नवावा काही। कितनी कमाल की बात लिखी है साहब, कि मेरा मन सुमिरे राम को, और मेरा मन राम ही आही, और अब मन राम ही हुए रया, शीस नवावा काही। कबीर साहब क्या कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन जो स्वयं ही राम में रम गया है। मेरा मन सुमिरे राम को, और मेरा मन राम ही आही, कि मेरा मन सुमिरन करता है, राम राम का रट लगाते लगाते, राम राम करते करते मेरा मन स्वयं ही राम में ही रम गया है। मेरा मन राम ही यानी राम ही आई, यानी राम के अंदर ही रम गया है। और अब मन राम ही है रया, और इससे आगे मैं बात करूं तो यूं कहूं कि अब ये मन जो है वह स्वयं राममय हो गया है। अब मन राम ही है रया, यानी कि इससे और आगे बढ़कर मैं बात कहूं तो कि मेरा मन क्या है, जो है वो स्वयं राममय हो गया है। और शीस नवामा का ही, और जब स्वयं का जो मन है वो राममय हो गया है, तो शीस किसे नवाया जाए, यानी कि शीस तो भगवान को नवाया जाते हैं, राम को नवाते हैं, लेकिन मेरा मन तो उस प्रभु का सुमिरन करते करते, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन प्रभु का सुमिरन करते करते मेरा मन राम ही आई, यानी राम में ही रम गया है। और इससे आगे बात करूं तो यूं कहूं कि अब मन राम ही है रहा, जो मन है वो राम ही हो गया, राममय हो गया पूरा। अब मैं शीस नवावा का ही, अब मैं किसके आगे जो शीस नवाने जाऊं, अर्थात भक्त और भगवान ही क्या नाम स्मरण से क्या है, एक हो गए हैं। भक्त और भगवान प्रभु के स्मरण से, प्रभु के सुमिरन से दोनों एक एकाकार हो गए। तो अब कि मैं किसके समक्ष है जो शीस नवाऊं। आ गई बात समझ में। चलिए साहब, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। आप सभी से ये मेरी खास तौर से दरख्वास्त है, निवेदन समझें, आदेश समझें, कुछ भी समझें, जितने भी साथी देखें सभी साथी जरूर जरूर शेयर करें, जरूर जरूर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह लगाएं, और बताएं एक एक लोग को, एक एक जन को तो कम से कम बताएं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। ये साखी आपने कई बार सुनी होगी कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, और वारी फेरी बली गई, चित देखो तित तुम। देखिए साहब, हूँ यानी अहम भावना, हूँ यानी मुझ में रही न हूँ यानी अहम की जो भावना है वो अहम भावना। देखिए, हे प्रभु, मैं तेरा नाम स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में विलीन हो गया हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। तो प्रभु यहाँ पर क्या करे कि हे प्रभु, मैं तेरा नाम का सुमिरन करते करते तेरे स्वरूप में विलीन हो गया, मुझ में अब किंचित मात्र भी क्या है, अहम नहीं बचा है। समझ में आ गई, अर्थात मुझे अपने से अलग अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं है, मतलब मैं अलग हूं ही नहीं आपसे।
और बारी, बारी या वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। और मैं तो आपके ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूँ। बारी यानी बार बार, फेरी बली गई, बार बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ ना उधर तू ही दृष्टिगत होता है, उधर तू ही है जो दिखता है मुझे। यानी कि यहाँ पर कबीर साहब ये कह रहे हैं क्या, माफ कीजिए, कबीर साहब कह रहे हैं कि तू तू करते हुए मैं तू हो गया हूं। यानी कि मैं बिल्कुल आपका नाम लेते लेते तू हो गया हूं, यानी मैं तो खुद भी राम में हो गया हूँ, खुद आप जैसा ही हो गया हूँ, आप में ही विलीन हो गया हूँ। यानी कि मेरा जो अहम है ना वो मुझ में रही नो, मेरा का सारा अहम ही नहीं समाप्त हो गया। और जब अहम समाप्त हो जाए तो व्यक्ति का अहम समाप्त हो जाता है, तो यूं समझिए अहम समाप्त होने के बाद में वो ईश्वर तुल्य हो जाता है, ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के समान निर्मल पवित्र हो जाता है। और मैंने वारी फेरी बली गई, और मैं तो बार बार वारी जाता हूँ। यूं कहूँ कि मैं तो आप अपने आप को आप पर न्योछावर कर दिया है। और अब मैं जिधर भी देखता हूँ, जित देखो तित, अब जिधर भी देखता हूँ, मैं जिधर भी अपनी दृष्टि डालता हूँ उधर तू ही है जो मुझे दिखाई पड़ता है। यानी हे परमात्मा, उधर तुम्हारा ही है जो स्मरण होता है, तुम्हारी ही छवि है जो मेरे समक्ष है, जो आ जाती है। जित देखो तित तुम, मुझे तुम ही तुम है जो नजर आते हो। अगली देखिए, कबीर निर्भय राम जपी, कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दिवे बाती, और तेल छट्या बाती बुझी, तब सोवे गो दिन राती। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दिवे बाती, और तेल छट्या बाती बुझी, सोवे गो दिन राती। देखिए साहब क्या कहते हैं, निर्भय यानी निर्भय होकर, दिवे यानी दिया, शरीर यानी दिया शरीर, बाती यानी बाती या प्राण, तेल यानी क्षमता या शक्ति। कबीरदास साहब क्या कहते हैं, कबीर निर्भय राम जपी, और जब लग दिवे बाती। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी जो वृत्तिका है, जो बाती है, वो तब तक जल रही है जब तक तू सांसारिक भ्रमों चिंताओं से मुक्त होकर राम नाम का स्मरण करता है। या सीधे और सरल शब्दों में मैं आपको कहूं तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती है, कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दिवे बाती, कि तेल छट्या बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी जो ये दीपक है, इसमें प्राण रूपी क्या है, बाती है ना, तब तक तू निर्भय होकर जो राम नाम का जप कर ले। जब लग दिवे बाती, कि जब तक, कभी कभी देखिए अर्थ समझने के लिए अगली जो पंक्तियां हैं, अगले जो शब्द है वहां से जो प्रारंभ करना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं जब तक इस शरीर रूपी दीपक में जो प्राण रूपी बाती है, जो बत्ती है वो है ना, कबीर निर्भय राम जपी, तब तक तू क्या निर्भय होकर राम नाम का है जो, बिना डर के राम नाम का है जो जप कर ले। और जब तेल छट्या बाती बुझी, जब तेल जो क्षमता जो शक्ति है जो उसको वो बाती बुझी जो क्षीण हो जाएगी, क्षीण होने पर जो प्राण रूपी है ना, सोएगा दिन रात, जब प्राण रूपी बाती बुझ जाएगी ना, तब तू दिन रात है जो सोएगा है सोएगा। यानी कि सीधी सी बात यह है, यहाँ पर आशय यह है, देसी लैंग्वेज में मत भाषा में समझाऊं तो, जब तक शरीर में जान है जटा तक तू राम नाम भजले बेटा, नहीं तो जद वो प्राण निकल सी थारो, जीव निकल सी न, के बाद में तो सारा दिन रात दिन सोएड़ो ही रेसी है, समझ ले। क्यों, मृत्यु होने के बाद में तो फिर दिन रात उसके समक्ष सारे के सारे एक जैसे, मतलब वो तो चिर निद्रा में सो जाएगा, सब एक जैसे है, जो दिन रात ही सोता रहना भले। तो जब तक प्राण है, इस शरीर रूपी दीप में प्राण रूपी जो बाती है, तब तक तू निर्भय होकर भगवान का जाप कर ले बेटा, नहीं तो जब तेल क्षीण हो जाएगा, यानी जो शरीर की क्षमता क्षीण है वो हो जाएगी ना, जो प्राण रूपी बाती जब बुझ जाएगी, तब तू दिन रात ये जो सोया ही रहेगा वैसे ही। आ गई बात समझे। अगली दो साखियां और देख लेते हैं, 11 और 12। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, और एक दिनों भी सोवियां, लंबे पांव पसारी। कितनी बड़ी कमाल की बात है। कईयों का तो अर्थ मिलता जुलता ही है। सूता यानी सोते हुए, मुरारी यानी मुर नामक राक्षस को मारने वाले कौन, कृष्ण। मुरारी यानी, या आपने संधि के अंदर भी देखा होगा, समाज के अंदर भी देखा होगा इसको। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान में निद्रा में पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, कौन सी माया में वो में पड़ा हुआ है, तू क्यों
ऐसे निद्रा में पड़ा हुआ है, जाग कर जो ज्ञान युक्त होकर जो कृष्ण भगवान है, जो शत्रुओं को मारने वाले हैं, मुर नामक राक्षस को मारने वाले कृष्ण है, जो ईश्वर है परमात्मा, उसका भजन क्यों नहीं करता। एक दिनों भी सोविया लंबे पांव पसारी, कि यहाँ विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अंततः एक दिन अवश्य ही चिर निद्रा में जाना है, एक दिन ऐसा आएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। एक दिनों भी सोविया, एक दिन ऐसा आएगा जब चिर निद्रा में ही सोना है, तो लंबे पांव पसार कर सोना है। तो जब तक ये जीवन है तब तक तो प्रभु का स्मरण कर ले। यानी कि ये इस बात को परीक्षा से भी जोड़ सकते हैं। कबीर सूता क्या करे जागी न जपे में। अरे बेटा विद्यार्थी मेरे साथियों, सोए सोए क्या करते हो, जो ज़्यादा सोते हैं कि चलो देख विज्ञप्ति आएगी तब देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत टाइम है। तो भाई सोए मत रहो, जागो। जो जागे न जपी मुरारी, यहाँ पर मुरारी अपने क्या क्या है, अपने प्रभु क्या है, ये किताबें हैं। इन किताबों को बार बार जपो, बार बार पढ़ो, नहीं तो एक दिन जब परीक्षा हो जाएगी, जब रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद में तो अफसोस मनाना है, और नौकरी लग जाएगी अच्छे से, तो लंबे पांव पसार के खूंटी ताड़ के सोना भले ही। आप फिर नौकरी अच्छे से तैयारी कर लोगे, अभी मुरारी यानी अपनी किताबों को अच्छे से जप लोगे तो मामला सेट हो जाएगा, फिर लंबे पांव पसार के सोना। और अभी अगर इनको नहीं जपाना, सोते सोते रहे ना, तो फिर लंबे पांव पसार के पड़े रहना भले ही, फिर कुछ नहीं होना जाने वाला है, अफसोस और मलाल के सिवा। आगे बात समझ में, इसको हम मोटिवेशन के तौर पर भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आगे देखिए, कबीर सूता क्या करे, राहे न देखे जागी, और जाका संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। जाका संग ते बिछुड़िया ताही संग लागी। तो कबीर सूता क्या करे, राहे न देखे जागी। तो कबीर साहब कहते हैं, हे जीव तू सोया हुआ क्या कर रहा है यार, जाग कर क्यों नहीं देखता, राहे न देखे जागी। अरे तू जाग कर देखता क्यों नहीं है भाई। कबीर सूता क्या करे, अरे तू सूता सूता पड़ा पड़ा कर क्या रहा है, राह न देखे जागी। तू जागता क्यों नहीं है, जाग कर देख तो सही राह में क्या चल रहा है। और जाका संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। जिस प्रभु से अलग हो गया उसी के साथ क्यों नहीं लगता। कि जिस प्रभु के अंश तुझके अंदर है, जिस प्रभु का अंश तू बिछुड़ कर यहाँ आया, उस प्रभु के अंदर, उसके नाम के अंदर तू लगता क्यों नहीं है। तो जाका संग ते बिछुड़िया, जिस प्रभु से अलग हो गया है, ताही के संग लागी, उसी के साथ क्यों नहीं लगता है। रे तू सोया हुआ क्यों रहता है, जाग जाग देख दूं। तो कबीर ने क्या, माया से जीव को अलग रहकर प्रभु नाम जप का क्या उपदेश दिया इस साखी के अंदर। तो आज हम इतनी ही साखियां देखेंगे, अगले वीडियो में अगली साखियां देखेंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना किस प्रकार का लग रहा है आपको। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूं।